गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम जो है वो नीट रीनीट उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब देखो ऐसा है 11 तारीख को सुनवाई होगी, सब मालूम चली जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें जैसे मैंने देखा कल की वीडियो में जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारा लोगों ने विरोध भी किया। तो मैंने कहा था कि भाई ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है बेटा। तो मैं कोई चीज़ को एनालाइज करके कुछ ओपिनियन अपना बता सकता हूँ। तो फिर मैंने बाद में देखा कि क्या मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ। तो फिर मैंने देखा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल की बात करें हम, जैसे कि हम रविश कुमार की बात करें या किसी और चैनल की बात करें, सबका अमूमन ओपिनियन, मैं तो सुबह बोल चुका था, उसके मैंने दिन में देखा सबका ओपिनियन लगभग मेरे समान ही ओपिनियन था, अधिकांश चैनल का, ठीक है। खैर, सच्चाई क्या है वो तो कल मालूम चली जाएगा, ठीक है। देखो मैंने कहा ना बेटा, ओपिनियन है मेरा, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आप उससे कन्विंस भी हो सकते हैं और आप उससे जो है वो आप उसका विरोध भी कर सकते हैं कि सर ये सही नहीं है, ठीक है ना। मतलब मैं दोनों चीज़ों को बहुत बहुत रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करता हूँ कि देखो जहाँ पर हम लोग अपनी बातें कम्युनिकेट करेंगे ना, वहाँ पर कई बार विरोधाभास होंगे, ठीक है, कई बार जो है वो कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा वहाँ पे ना। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है। किसी चीज़ का के बारे में सहमति का ना होना दुश्मनी का होना नहीं होता है। किसी चीज़ के बारे में सहमति का ना होना आपके मेरे बीच कोई दुश्मनी का प्रतीक नहीं है वो, ठीक है ना। और मुझे कोई जब कोई बोलता है कि सर आपके आपके बच्चे एग्ज़ाम में बैठे होते हो तो आपको कैसा लगता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं दिल से, मेरे जितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, सबको मैं अपने बच्चे के समान ही मानता हूँ, ठीक है। तो मुझे हर एक बच्चे का मतलब, मुझे कई बार है ना, मतलब मेरे पास से ना, मुझे कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे अभी हुआ तो मतलब आपके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, आप क्या बोलो बच्चे से आप, ठीक है। तो समझाते हैं तब भी, मनोबल बनाए बढ़ाए रखने की कोशिश करते हैं। तो चलो उसकी बात अभी आज नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे, क्या जो इस तरह के एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी करते हैं, जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आईआईटी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या दूसरे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो बच्चे क्या, यदि मान लो किसी कारण से निकल नहीं पाते हैं, तो क्या वो चूक गए हैं? क्या वो लूज़र्स हैं? क्या वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएँगे? तो मैं सच्चाई आपको बताऊँ मैं कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये सिर्फ़ ये है कि आप एक कॉलेज चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिला। आप एक डिग्री चाह रहे थे, वो डिग्री आपको नहीं मिली। और कोई भी डिग्री आपके फ्यूचर या फॉर्च्यून को रोक नहीं सकती वो। आपके फॉर्च्यून में जो है, जो आपने सोच रखा है, वो आप कर गुज़रेंगे। ये बात अलग है कि आपने सोचा था कि आपका बहुत मन था कि आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश किया, जितना भी था आपने कोशिश किया और नहीं मिला, मान लो, नहीं मिला। कुछ हो गया, नहीं मिला आपको। तो बिलीव मी, हो सकता है आप डॉक्टर ना बने, हो सकता है आप एक बड़े अस्पताल के मालिक बन जाएँ, हो सकता है आप कुछ ऐसा करें कि कई डॉक्टर आपके अंडर में काम कर रहे हो सकता है कुछ ऐसा होने वाला हो जहाँ पर आपके जो इंटेंट था आपका, जो वो और बड़ा हो के आपको मिले, कि और बड़े पर्सपेक्टिव में आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो एग्ज़ाम में सक्सेस और फेलियर एक अलग चीज़ है। ये सोचो कि तुम उस प्रोसेस को एंजॉय करो, जो प्रक्रिया है ना। कि भाई मान लो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, कि बायोमेंटर से पढ़ रहे हैं आप, तो आप सोचो कि आपको फिजिक्स सीखने मिल रहा है, आपको केमिस्ट्री सीखने मिल रहा है, आपको बायोलॉजी सीखने मिल रहा है, और 11th और 12th के लेवल का जितना कुछ कंटेंट था वो एकदम रिफाइंड फॉर्म में अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिग्री में काम आएगा। भाई नीट का एग्ज़ाम निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाला तो भी सब्जेक्ट तो हमको आता है। जैसे मेरे स्टाफ में एक स्टाफ में एक लड़की काम करती है, जो मेरी बहुत मतलब मेरी मतलब ताकत है, मतलब सी इज़ माई राइट हैंड, ठीक है। और उनका नाम है अंकिता। अब अंकिता जो है, उसकी खास बात यह है कि अंकिता ने नीट की तैयारी की हुई एक ज़माने में, और अंकिता ने नीट की तैयारी की, और अंकिता जो है वो किसी कारण से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ नंबर कम रह गए, वॉट एवर हैपेंड के, तो अंकिता का सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया। लेकिन अंकिता ने नीट की तैयारी बहुत अच्छे से की थी। तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि जब वो मेरे पास डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी में मेरे साथ काम करती है, तो वो एनसीईआरटी से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाकर निकालती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाकर निकालती है। मुझे उसके जब जब वो आंसर चेक कर चुकी होती है ना, तो मुझे उसमें से शायद उसने 1000 आंसर चेक किए होंगे, तो एक आधा ही आंसर में मुझे करेक्शन करना पड़ा होगा। 999 आंसर्स वो सही रखती है।
ऑप्शंस बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन फ्रेम करती है। इवन कभी एक ज़माने में जो है वो कभी ऐसी मेरी बात हुई, शैल मैडम तो मेरी भी टीचर रही हैं, तो शैल मैडम मुझसे बोलती थी कि ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, इस अपने जो अपने काम को लेके बहुत सिंसियर और सीरियस है। ठीक है, जैसे कभी मान लो उसमें 3-4 चीज़ें मैंने देखी उसमें। नंबर 1 कि नीट की तैयारी करने के बाद उसने जहाँ पे जिस जो मेरे प्लेटफॉर्म पे वो जुड़ी, उसने आने के बाद हमारी बहुत हेल्प की। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 साल में बायोमेंटर्स में जो बायोलॉजी के जो नीट के क्वेश्चन जो आए हैं एनसीईआरटी ने, वो बिल्कुल नीट के लेवल, जो एग्जैक्टली जो नया नीट का लेवल है उसके आसपास है। मतलब मैं कहता हूँ कि बल्कि एक कदम आगे ही होंगे वो क्वेश्चन, सब एनसीईआरटीज़ ने। तो पूरा कंटेंट को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और वो इसलिए कर पाई कि बाकी इतने स्टाफ को मैंने देखा, वो लोग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे जितना अच्छा वो कर पाई। कारण ये कि उसने नीट की तैयारी की हुई है। तो क्या मैं बोलूँ कि आज यदि मैं जॉब सिक्योरिटी की बात करूँ तो सी इज़ हैविंग ए वेरी गुड पोजीशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशन पे है वो। ठीक है, एंड सी इज़ डूइंग इंटायर वर्क ने, जो आप देखते हो टारगेट बैच का डीपीएस और अपना एम्बिशन बैच का डीपीएस, विजन बैच का डीपीएस, सबके टेस्ट पेपर। ठीक है, पहले ये सारे काम मुझे खुद करने पड़ते थे और उसके बाद अंकिता ने उनको टेक ओवर किया। आज मैं मेरे को बना के पेपर भेजती है, डीपीएस बना के भेजती है, मैं चेक करता हूँ, मिलता नहीं भी, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज ये कि मतलब मैं कभी चेक भी ना करूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मुझे मालूम है, उसे मालूम है कि नीट में किस तरीके से पैटर्न में सिस्टम में काम होता है। ठीक है, तो मैं इसको फेलियर नहीं मानता हूँ, इसको ये मानता हूँ कि उसने तैयारी की और उसके बाद अपने आप को इक्विप्ड किया उसने, और वो कहीं ना कहीं पे रोजगार पे है, जॉब पे, एम्प्लॉयमेंट पे और बढ़िया पोजीशन पे। वी कैन नॉट कंपेयर इट विद द डॉक्टर, पर वी कैन कंपेयर कि भैया वो डॉक्टर बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है, उठ के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो जैसे एग्ज़ाम के पहले सिंगल पेज की शीट जो है उसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट है, वो सब वही तैयार करती है। मुझे रोज़ रोज़ आइडिया आती है, सर कि इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि क्या मैं क्या बोलूँ, अब आप क्या बोलोगे उसको। और ऐसे वो ऐसा नहीं, ऐसे कई लोग होंगे, ऐसे कई लोग होंगे जो अपने अपने फील्ड में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, जो अंकिता ने किया। ऐसे हमारे स्टाफ में सिर्फ अंकिता नहीं, और भी लोग हैं जो जो किसी किसी एग्ज़ाम की तैयारी की, किसी किसी कारण से वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन वो जहाँ भी पहुँचे वहाँ से आके जब काम करे थे। जैसे मैं बात करूँ शिवम सर की बात करूँ, शिवम सर ने जो है वो इंजीनियरिंग किया हुआ उन्होंने, लेकिन जो वो चाह रहे थे वो कॉलेज नहीं मिला होगा, जो वो चाह रहे थे वहाँ उस तरह की जॉब नहीं मिली होगी, एंड दे ही कम फॉर दी सम अदर जॉब। आए एक दिन, जब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी उनकी, आए जॉब के लिए, तो उनको उस समय उनको बहुत रिक्वायरमेंट होगी जॉब की, तो हम लोग उस समय जॉब निकाले हुए थे डीटीपी ऑपरेटर का। वो इंटरव्यू के लिए आए, मैंने उनसे बात की एंड आई एम वेरी इंप्रेस बाय हिज वर्क। मैंने कहा नहीं यार, तुम डीटीपी ऑपरेटर लायक नहीं है, तुम एक काम करो, तुम एनिमेशन में जाओ, फिजिक्स के एनिमेशन क्रिएट करने में हेल्प करो। एक दिन अमर सर ने देखा कि वो डाउट सॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन बैठ के बच्चों के, और बहुत बढ़िया से सॉल्व कर रहे हैं। अमर सर ने मुझे बताया कि सर वो तो फिजिक्स में एक्सपर्ट है, वो तो बढ़िया काम कर रहे हैं। देन हमने कहा कि भाई तुम डाउट सॉल्व करने की फैकल्टी में कन्वर्ट हो जाओ। ऐसे करते आज बच्चों के फेवरेट है वो। जो ऑफलाइन बैच चल रहा है, ग्लेटर बैच चल रहा है, वहाँ पर बच्चों की फिजिक्स की प्रॉब्लम को बड़े सब्र के साथ सुन के एक एक स्टेप वाइज बताते हैं, और बच्चे उनकी क्लास में बैठते हैं। बच्चों के फेवरेट हैं वो शिवम सर। कहाँ कहानी शुरू हुई थी, मतलब योग्यता है ना, आपको लॉन्च कर ही देगी। यदि आपको सब्जेक्ट आता है और आप योग्य हैं, आपको लॉन्च कर ही देगी। मेरे को हर रोज़ मैसेज आते हैं कि सर हमारा ये हुआ, तो हम जो है अपने एरिए में, एक लड़की ने मुझे लिखा लेटर बड़ा अच्छा सा, और वो नेपाल की है, इंडिया की भी नहीं है। उसने मुझे लेटर लिखा, उसने मेल लिखा, लेटर नहीं मेल लिखा उसने, मेल पे लिखा उसने कि सर मैं नेपाल की हूँ, फला जगह पे काठमांडू के पास यहाँ रहती हूँ, यहाँ पर मेरा एक ट्यूशन है और मैं वहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। मेरे मेरे जो हस्बैंड है वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और हम लोगों ने फिजिक्स के कोई टीचर को बुला रखा है, और हमारा कोचिंग चल रहा है यहाँ पर, और हमने बहुत कुछ बायोमेंटर से सीखा है, और मैं आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ कि बायोलॉजी के लिए। तो मैं सोचता हूँ कई बार कि मैंने सिर्फ डॉक्टर नहीं बना है, बहुत सारे वो टीचर भी बन गए। ठीक, तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि सब्जेक्ट आता होगा ना तो कोई आदमी बेरोजगार नहीं रह सकता है। आपको तो इसलिए लर्निंग की प्रोसेस को भी एंजॉय करना जरूरी है। जो सीख रहे हो ना वो भी काम का है बेटा, कभी उसको व्यर्थ मत समझना। थर्मोडायनामिक्स का एक सिद्धांत है कि एनर्जी कभी व्यर्थ नहीं जाती, ऊर्जा जो है वो एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यहाँ एनर्जी लगाओगे किसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट होकर मिलेगी वो। ठीक है, तो मेरा मानना यही है। और मैं अपनी कहानी बताऊं, जब मैं नाबार्ड में एज ए रीजनल मेडिकल ऑफिसर वहाँ पहुँचा मैं, तो नाबार्ड में मेरे पास में मैंने देखा कि बहुत सारे
बुजुर्ग एम्प्लॉय थे। अब देखो हम लोग क्या होता है, जब हम लोग मेडिसिन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे लिए डायबिटीज़ बहुत छोटा चैप्टर होता है। जब मैंने मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया तो मेरे लिए डायबिटीज़ बहुत छोटा सा जो है वो पोर्शन था, जिस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी हम लोग को, क्योंकि हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस ना ये ना वो बहुत बीमारियाँ थी इलाज करने के लिए, ठीक है। जब मैं नाबार्ड पहुंचा तो नाबार्ड में मेरे पास पर्चे आना शुरू हुए। डायबिटीज़ का पर्चा पहला, उनने कहा डॉक्टर साहब ये दवा हमको, हमारे डायबिटोलॉजिस्ट ने दवा लिखी है, आप इस दवा को देख के हमको रिश्यू करवा दो दवा। तो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का काम ये होता है कि वो जब तक वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा तो सरकारी जो मेडिकल स्टोर असाइंड होता है नाबार्ड का, वहाँ से दवा नहीं मिलेगी। अपन भैया चुपचाप से पर्चा चेप दिया करते थे जो लिखा है वो। कई बार मन में बड़ा खराब लगा कि यार इस पर्चे में जितना लिखा उसमें से हमको 2-4 दवाओं के अलावा 2-4 दवाएं, लेकिन हर बार मेरे पास डॉक्टर जिंदल साहब का, डॉक्टर सचिन जो है वो अपना गुप्त सचिन, यहाँ पे डॉक्टर सचिन करके एक है अपना उनका, और ऐसे करके लोगों के प्रिस्क्रिप्शन आया करते थे। तो मतलब मैं कई बार उनको समझने में दिक्कत थी, तो मैंने एक सिंपल सोचा। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि आप अपने को डायबिटीज़ में कोई कोर्स करना, तो मैंने पता लगवाया तो मालूम चला भी कि पीजी डायबिटोलॉजी जो है वो जॉन हॉपकिंस में होता है। प्रैक्टिस कर सकते हो और जाके आपको एग्जाम देने, मॉड्यूल वहाँ जाके सॉल्व करने, कुछ उनकी क्लासेस है वो आपको अटेंड करनी है यूएस जाके। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम। उसका एंट्रेंस दिया हुआ उसमें, उसके बाद जो है वहाँ पर जाके फिर इंडक्शन हुआ, कोर्स किया, पूरा कंप्लीट किया, साल भर का कोर्स किया। उसके बाद जो है वो मुझे जो है पीजी डिप्लोमा मिला मुझे डायबिटीज़ के अंदर, ठीक है, पीजी इन डायबिटोलॉजी, ठीक है, वो जॉन हॉपकिंस से मिला। अब मेरे को ABCD सब पता थी। फिर CMC बेल्लोर से कोर्स किया, फिर इसके बाद ऐसे करके सीखना शुरू किया मैंने, और फिर डॉक्टर जिंदल साहब से भी एक कोर्स किया, ऐसे करके सीखना शुरू किया। और फिर मुझे समझ में आया कि डायबिटीज़ तो बड़ा एक बहुत ही सिर्फ एक बीमारी नहीं है, एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ को प्रोड्यूस करने वाला एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। देन आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दैट थिंग। और देखते देखते भोपाल के अंदर मेरे पास बहुत बड़ी संख्या में डायबिटीज़ के पेशेंट आने लगे। मुंबई के अंदर से हुआ, कई सेलिब्रिटी मेरे पेशेंट हैं। तो बात इतना ऐसा है कि शुरुआत हुई थी अज्ञानता से, फेलियर से, और ज्ञान प्राप्त करने पे अपने आप आपको सफलता मिलती है। तो मैं वही कहता हूँ आपसे, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कभी भी है ना, ये मत सोचो हर बार जो है ना कि मतलब हमको नहीं मिला, नहीं हुआ तो क्या होगा। हमेशा एक बात सोचो आप कि आप जब भी आप कुछ सीख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगा। जब मैं UPSC की तैयारी कर रहा था तो मेरे को तमाम इकोनॉमिक्स ना ये सब कुछ पढ़ना पड़ा था मुझे उस समय, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ा हम लोगों ने और फॉरेन जो विदेश, फॉरेन जो हिस्ट्री होती ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, वो भी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो मुझे लगता था कि ये सब तो व्यर्थ चला गया, मेरा फालतू एनर्जी बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं UPSC में, वॉट एवर द रीजन्स। तो जब मैंने MBA किया, और MBA मैंने इसलिए किया कि मैंने बहुत हाइप सुन रखा था इसका, तो मेरे पास समय था, कोई दूसरा कोर्स मेडिकल का कर रहा था, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं इसमें कि ये बताते क्या है। हो सकता है कि अपन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कुछ अच्छा सीख जाए, कुछ अच्छा कर ले। मैंने पाया कि MBA इज़ ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, और आपके क्या फंडामेंटल्स है मार्केटिंग, क्या फंडामेंटल्स, अलग अलग चीज़ें, सब्जेक्ट थे, बहुत सारे सब्जेक्ट थे, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस में, ठीक है, और कैसे मतलब बहुत सारे सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट थे उसके अंदर, बहुत कुछ किया। लेकिन मुझे कहीं पर डिफिकल्टी नहीं हुई, बल्कि मैं अपनी क्लास के सबसे टैलेंटेड टॉप बच्चों में एक था। मुझसे बच्चे मतलब जब हमारे SP जन में क्लास खत्म होती थी, उसके बाद में हमारे पास एक कॉमन हॉल था, वहाँ पर जाकर जो है कई बार मैं क्लास लिया करता था। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास ली हुई है। पढ़ाने का शौक शुरू से, जहाँ जो मिल जाए वो पढ़ाने लगते हैं हम तो, ठीक है। तो वैसा हुआ। तो मतलब मैं कहता हूँ कभी कुछ व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसलिए आप ये मत देखो, फाइनल आउटकम तो आपकी ज़िंदगी बताएगी मिडिल एज में कि आप कहाँ तक पहुँचे हो। ये एक एग्ज़ाम आपका डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकता है, वो आप स्वयं डिसाइड करोगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम के लिए ऊपर फोकस ना करें। एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन घबराइए मत, हार मत मानिए, दुखी मत होइए। जब आप फ़ोन लगा के मुझको रोते हो ना, तो जितना आप दुखी होते हो उससे दुगना दुखी मैं होता हूँ। और मैं अब यार मतलब मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, मैं अब दुखी और होना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। मतलब मैं बहुत थोड़ा सा इमोशनल व्यक्ति हूँ, तो मतलब मैं अब दुखी होना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी को समझो एक अलग नज़रिए से आप, ठीक है। नज़रिया अपना इम्प्रूव करो बेटा उसके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। कल मुझे लगता है कल 11 तारीख है, कल सुप्रीम कोर्ट बड़ा भारी काम उनके पास आया हुआ है। कल हमको शाम तक सब पिक्चर क्लियर हो ही जाएगी, ठीक है। बस ये कि तारीख पे तारीख, बस वो नहीं होना चाहिए।
वो हुआ तो फिर तो गड़बड़ मामला है, फिर तो अपन समझ जाएंगे कि भैया कि क्या करना क्या है ना। ठीक है, चलो मैं सोच रहा हूँ एक दिन मैं आपसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात करूँ कि वो यूनिवर्सिटी कैसी होती हैं, क्या उनकी फ़ीस होती है, फॉरेन में किस तरह का होता है। क्योंकि मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई इन चीज़ों का मैं एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ताकि इन्फॉर्मेशन तो आपको मेरे पास रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।